हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, है ना दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी तो क्वेश्चन बना पाएंगे। तो जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, ठीक है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समान शब्द समानार्थ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सामान्य अर्थ ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सामान्य भाषा में बोला जाए तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो तो वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और हिंदी का ये ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे कई बार 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 हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो वॉच कर कर अपनी राय ज़रूर देना है कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, अंत, सुरपति या दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, घोतक। जो अश्व का पर्यायवाची शब्द है उसका राइट आंसर है घोतक। अश्व को क्या कहते हैं? घोतक, मतलब अश्व के समान घोतक। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का यही मतलब है कि जो उसके समान अर्थ हो। अगला, निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, इसमें क्या बताना है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब 3 इसमें समानार्थी पर्यायवाची शब्द है और एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीरज। जो नीरज शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सागर, रत्नाकर, जलधीश ये तीनों के तीनों समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अब इसमें भी बताना है कि गणेश का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो गणपति, कर्दीवर्धन, चंद्रचूड़ या विनायक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ जो है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी गणेश को गणपति भी कहा जाता है, करिवर्धन भी कहा जाता है और विनायक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अब बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। दिवाकर, तरणी, विश्वानंद या शार्दुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, शार्दुल। जो शार्दुल है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सूर्य को दिवाकर भी कहा जाता है, तरणी भी कहा जाता है, विश्वानंद भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? कमला, इंदिरा, महाश्वेता या पद्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, महाश्वेता। ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? महाश्वेता। महाश्वेता सरस्वती को भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी लक्ष्मी को क्या क्या बोला जाता है? कमला, इंदिरा या पद्मा। ठीक है, और महाश्वेता सरस्वती को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जीमूत, वर्दी, वरिद या मरकट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, मरकट। ठीक है, बादल को मरकट नहीं कहा जाता है, बाकी बादल को अभ्र भी कहा जाता है, जीमूत भी कहा जाता है या वरिद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, मरकट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शून्य, अंबर, अंतरिक्ष या नीलाभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मिसप्रिंट और गलत टाइप हो गया है, तो इसका जो स्त्री का पर्यायवाची ये सारे के सारे इसमें से जो नीलाभ है या मतलब जो आकाश होता है उसके ऑप्शन टाइप हो चुके हैं, तो ये क्या होगा? ये गलत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? महाश्वेता, वीणापाणी, हंसवाहिनी या सिंहस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सिंहस्था। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया था मैंने कि महाश्वेता सरस्वती को कहा जाता है, अभी लक्ष्मी वाले ऑप्शन में आया था। वीणा पाणी भी सरस्वती को कहा जाता है, हंसवाहिनी भी सरस्वती को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंहस्था, जो उसका पर्यायवाची नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुरसुता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिवेणी। जो त्रिवेणी है वो तो 3 नदियों का संगम है। ठीक है, बाकी गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है या सुरसुता भी कहा जाता है। और जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी क्या है? एक 3 नदियों का संगम है और ये बाकी सब नदियों के नाम। अगला,
सेंध का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हाथी, घोड़ा, नदी या पहाड़। तो अब सेंध किसे कहा जाता है, तो घोड़े को कहा जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, घोड़ा। जो सेंध है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, घोड़ा है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है, दिवस, दिवा, वासर या विभारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, विभारी। ठीक है, जो विभारी है ये दिन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दिन को क्या क्या बोला जाता है, दिवस, दिवा या वासर, ये तीनों का तीनों बोला जाता है। और विभारी दिन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तम, अंधेरा, तिमिर या रुद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, रुद्र। जो रुद्र है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंधकार को क्या क्या बोला जाता है, तम, अंधेरा भी बोला जाता है, तिमिर भी बोला जाता है। ये तीनों के तीनों अंधकार के पर्यायवाची है और रुद्र नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है, तुषार, शेफाली, शबनम या रसाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, रसाल। जो रसाल शब्द है ये ओस का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ओस के समानार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, तुषार, शेफाली, शबनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। जो रसाल है ये ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, सर, तन, अद्री या तुरंग। तो इसमें क्या बोला है, पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, तो एक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, अद्री। जो अद्री शब्द है ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्न में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द है, कालिंदी, जमुना, अकराज या पद्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, पद्मा। ठीक है, निम्न में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द है, तो पद्मा। पद्मा को यमुना भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शून्य, अंबर, अंतरिक्ष या नीलाभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नीलाभ। जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या है, नीलाभ है। बाकी आकाश को शून्य भी कहा जाता है, अंबर भी कहा जाता है और अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों आकाश के पर्यायवाची है और जो नीलाभ है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कलधार, कलाधर, रजनीश, मयंक या विहंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, विहंग। ठीक है, विहंग चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कलधर भी है, कलाधर भी है, रजनीश भी है और मयंक भी है। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरुण, सरूह, उत्पल या कुलवल, कुलवलय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, अरुण। जो अरुण है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी कमल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है, सरोहु, उत्पल, कुवलय। ठीक है, ये तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची और जो अरुण है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है, अपगाह, प्रवाहिनी, सरिता या कसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, कसार। जो कसार शब्द है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, अपगाह, प्रवाहिनी, सरिता, नदी को ये भी बोला जाता है, मतलब नदी के समानार्थी शब्द ये भी। अगला है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म में सही नहीं है। अब बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। कमल को मृगणाल कहा जाता है, ओस को निहार कहा जाता है क्या, आकाश को अब्र कहा जाता है या गाय को द्विज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, गाय को द्विज नहीं कहा जाता। बाकी कमल को मृणाल कहा जाता है, ओस को निहार कहा जाता है, आकाश को अब्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। इसमें भी बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पीता को भ्राया कहा जाता है, नदी को पस्तर कहा जाता है क्या, चंद्रमा को आदित्य कहा जाता है क्या, और धनुष को कोदंड कहा जाता है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, धनुष को कोदंड नहीं कहा जाता है। ठीक है, बाकी पति को भ्राया कहा जाता है, नदी को पस्तर कहा जाता है और चंद्रमा को आदित्य कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मयूख शब्द का पर्यायवाची है मोर, रोशनी, सूर्य और चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, रोशनी। ठीक है, मयूख को रोशनी कहा जाता है। अब शब्द पढ़कर ऐसा लगता है कि मोर होगा, बाकी इसका राइट आंसर मोर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रोशनी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, मयूख को रोशनी का पर्यायवाची। अगला, निम्न में कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? सुमन, प्रसून, सारंग या पवमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, पवमान। जो पवमान है वो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी फूल को सुमन भी कहा जाता है, प्रसून भी कहा जाता है और सारंग भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें भी बताना कि वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। विपट, पादप, तरुण या प्रवत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, प्रवत। ठीक है, प्रवत वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी वृक्ष का पर्यायवाची विपट भी है, पादप भी है, तरुण भी है। ठीक है, और विपट प्रवत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला, निम्न में से कौन सा चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? खग, विहांग, पतंग या केतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, केतु। जो केतु शब्द है वो चिड़िया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चिड़िया का पर्यायवाची शब्द खग भी है, विहांग भी है, पतंग भी है और केतु भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पतंग शब्द का पर्यायवाची है चिड़िया, सूर्य, कीट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ये सभी के सभी पतंग के पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से? चिड़िया, सूर्य, कीट। ठीक है, ये सब के सब पतंग के पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27वां, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है जयोत्सना, तमाल, दमक या क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयोत्सना। जो चांदनी है उसको जयोत्सना कहा जाता है। तमाल भी गलत है, दमक भी गलत है और क्रांति भी गलत है। चांदनी को क्या कहा जाता है? जयोत्सना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? अब लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। सौमित्र, लखन, रामानुज या बलभद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, बलभद्र। जो बलभद्र है ये लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी सौमित्र, लखन, रामानुज सब के सब बलभद्र इसके पर्यायवाची शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29वां, निम्न में से कौन सा वर्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावस, वृष्टि, बरसात या विपुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विपुल। विपुल वर्षा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वर्षा का पर्यायवाची पावस भी है, वृष्टि भी है और बरसात भी है। ठीक है, तो विपुल इसका राइट आंसर होगा डी, जो वर्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चसूक, लोचन, विलोचन या तयो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, तयो। जो तयो शब्द है वो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आँख को चसूक भी है पर्यायवाची, लोचन भी है, विलोचन भी है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, तयो। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और वीडियो में जो भी अच्छा लगा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।